देशवासियों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें जो लगती हैं ना, वो प्रैक्टिकल नहीं लगती, बेवकूफ़ी वाली लगती हैं। उनको लगता है कि मैं सिस्टम को समझता नहीं हूँ, देश को सारे आईएएस आईपीएस चलाते हैं और नेता कुछ कोई कर नहीं सकता, कोई वहाँ जाके सिस्टम नहीं बदल सकता, बल्कि जो भी वहाँ जाता है वो उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो भैया एक बात सुन लीजिए आप लोग, आपके मन में अगर अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, देश के विरोधियों के प्रति कठोरता है, उनको मौत तक पहुंचाने का जज्बा है, उनको फांसी पे लटकाने की अगर आपकी हिम्मत है, न्यायपालिका का रास्ता है। वो एक संस्था है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसके पैरेलल दूसरी संस्था बना नहीं सकते। हम एक दूसरी न्याय की व्यवस्था को खड़ा कर सकते हैं उस न्यायपालिका के अगेंस्ट, क्योंकि वहां 3.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहां कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम एक नई न्याय व्यवस्था को तैयार करेंगे और वहां 3 दिन में न्याय होगा। 3 दिन। एक अश्विनी उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो कहते हैं कि कितने देशों में ब्रेन मैपिंग और ऐसा टेस्ट है जिससे इंसान झूठ नहीं बोलता। वो हमारे देश में भी होता है, लेकिन हमारे देश में उसके लिए उस अपराधी से परमिशन ली जाती है। अरे अपराधी क्यों परमिशन देगा, वो क्यों अलाउ करेगा कि मेरे साथ ऐसा करो। तो हम उस व्यवस्था को लाएंगे और 3 दिन में भ्रष्टाचारियों को फांसी के फंदे पे लटकाएंगे। इस देश में शासक वो चाहिए जो गद्दारों के लिए, अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए एकदम कठोर हो, जो उनकी सिर्फ मृत्यु के बारे में सोचता हो, और जो बेचारे सताए हुए हैं, जो गरीब हैं, जो तकलीफ में हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा, जिनके साथ बेइंसाफी हुई है, उनके लिए उस व्यक्ति के मन में प्रेम हो, दया हो, अपनापन हो। इस देश को ऐसा व्यक्ति चाहिए। वही व्यक्ति इस देश को बदल सकता है। साथ ही जिसे अपने जीवन का क्षणिक मात्र भी भय ना हो कि मैं आज हूं और कल मारा जाऊंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं व्यवस्था बदल दूं, इस देश को सुधार दूं, उसके बाद चाहे मैं एक क्षण ना जीऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस देश के लिए जीना है, इस देश के लिए मरना है। जय हिंद, वंदे मातरम।